students. Today we will do the question number 9 of exercise 8.1. Your question is the compound interest on certain money for 2 years at the rate of 10% is rupees 2100. So what is given class? CI, the value of CI is given, that was rupees 2100, and the time period is given T equals to 2 years. Means here you have to calculate for only 2 times, means for 2 years. That was 1 year. And the rate R1 equals to R2 equals to 10% per annum. दोनों ही साल का कितना दे रखा है? 10%. Find the sum. Sum का मीन्स होता है क्लास प्रिंसिपल वैल्यू. Means here you have to calculate the P1. Find the rate of interest which will fetch him the same interest in 2 years time if the money is given on the simple interest. फिर क्लास हमें इस क्वेश्चन में आगे जो है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के बाद क्वेश्चन में आगे और क्या पूछ रहे हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहे हैं. अगर जो आपका CI है, अगर वही आपको सिंपल इंटरेस्ट SI की फॉर्म में लेना हो, मीन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका 2100 का, उसको हम SI की वैल्यू मान के कि अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट आपको बैंक दे रहा होता तो इतना हमें सिंपल इंटरेस्ट किस रेट में मिलेगा. तो वो आपका ये 2 पार्ट्स में क्वेश्चन है, उसको हम अभी सेकेंड टाइम्स करेंगे. तो लेट P1 इक्वल्स टू ₹X. आप देखिए यहाँ पर हमें क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू नहीं मालूम है तो हमें यहाँ पर हम x को लेकर चलेंगे. अब हम क्या करेंगे क्लास, बिल्कुल आप इस क्वेश्चन में ये भूल जाइए कि ये वैल्यू आपको दे रखी है. और आपने जो प्रीवियसली क्वेश्चंस किए थे पीआई की वैल्यू रखने के बाद, मीन्स पीआई आपको जहां दे रखा था, जिस तरीके से आपने क्वेश्चन किया था, पूरा क्वेश्चन आपको बिल्कुल उसी तरीके से करना है. लेकिन पी की वैल्यू आपको क्या रखनी होगी? x. और पूरी हम सीआई की वैल्यू निकाल लेंगे. उसके बाद जो आपकी सीआई की वैल्यू आएगी x की फॉर्म में, उसको हम इक्वल रखेंगे 2100 के, 2100 के. वहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. तो पहले हमें पूरा क्वेश्चन x में ही सॉल्व करना है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले हम क्या करेंगे, हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का, और दोनों को ही प्लस कर देंगे. तो देखिए SI1 इक्वल्स टू P1 इंटू R1 इंटू T1 ओवर 100. फॉर्मूला आप जरूर क्लास लिखिएगा जिससे कि ये समझ में आ जाए कि आप अच्छे से कर रहे हैं. यहाँ पर हमें 2100 नहीं लिखना है, यहाँ पर हमें x लिखना है. सो x इंटू 10 इंटू 1 ओवर 100. क्लास ये ध्यान रखिएगा 1 ईयर का निकाल रहे हैं तो ये लेना है आपको. सो दिस विल बी x/10. नाउ A1 इक्वल्स टू P1 प्लस SI1. So this will be x plus x/10. और एलसीएम लेके जब आप क्लास इसको सॉल्व करेंगे इधर पे इस तरीके से मल्टीप्लाई बाई 10 करके, तो 10x प्लस x, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 11x/10. और जो कि आपका क्या हो जाएगा, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, A1 इक्वल्स टू 11x/10. और अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू. ये मेन चीज है क्लास इस एक्सरसाइज की, इसको आपको जरूर ध्यान रखना है. राइट नाउ द सेम थिंग वी विल डू. SI का आप ध्यान रखेंगे, ये भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, x/10. नाउ SI2 सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, दैट वाज P2 इंटू R2 इंटू T2 बाई 100. अब P2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपकी क्लास, 11x/10, R is 10, T is 1 एंड दिस इज 100. तो ये आपका देखिए यहाँ कैंसिल हो गया. सो SI की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई क्लास, 11x/100. यहाँ क्लास देखिए क्योंकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इयर्स का क्या होगा, जो कि सिंपल इंटरेस्ट होगा दोनों इयर्स का, उनको प्लस कर दें. तो यहाँ पर हम A2 की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, हम सीधा CI निकालेंगे यहाँ से. अब देयरफॉर CI इक्वल्स टू SI1, क्योंकि A2 निकालने से हमारा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा और हमें कोई नीड नहीं है उसकी. अब सो दिस विल बी
देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे x बाई 10 प्लस 11x बाई 100. सो दिस विल बी, इसको जब आप, अच्छा अब क्लास यहां पर आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं. सी आई की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये 2100 इक्वल्स टू, इसको आप यहां सॉल्व कर लीजिए 100, ये मल्टीप्लाई बाई 10. सो दिस विल बी 10x प्लस 11x. पूरा हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए 2100 इक्वल्स टू, दिस विल बी 10 प्लस 11 इज 21x बाई 100. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 इंटू 100 बाई 21 इक्वल्स टू x. ये 21 से 21 कैंसिल हो गया. सो इट इंडिकेट्स x इक्वल्स टू रुपीज 10,000. So this is the, so the sum is rupees 10,000. So the first answer is 10,000. Now the question is not completed here class. One more step is there. What is that step? You have to do the second part where you will take P as rupees 10,000 because simple interest का question आप कर रहे हैं, and R you have to find out. Time equals to t years and simple interest is given to you which is equals to the same rupees 2100. अब अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट है तो कितना रेट होना चाहिए, ये इसका सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का. तो इसको हम सॉल्व करेंगे. मैंने आपको क्लास स्टार्टिंग में रेट का फॉर्मूला बताया था. जब आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है वो क्या होता है आपका SI इंटू 100 ओवर P इंटू टी. ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, सिर्फ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है, वही फॉर्मूला है. तो यहाँ पर आपकी SI की वैल्यू आपको दे रखी है 2100, 100 आपका आ गया. जो P है दैट वाज 10,000 एंड द टाइम इज 2. So 1 2 1 2 1 2 1 2. So this will be 21 by 2 means R equals to 10.5%. मीन्स अगर ये सिंपल इंटरेस्ट में इतनी ही वैल्यू देना चाहते हैं तो वहां पर जो रेट है वो 10% की जगह कितना होना चाहिए 10.5%. तो हमें इतना ही इंटरेस्ट मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट से भी. तो आई होप क्लास आप अच्छे से समझ गए होंगे. और अब जो है हम लोग क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 10th. 10th इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट on a certain sum for 2 years at a rate of 10% per annum is rupees 500. Find the sum. Sum means the principal value की कितना अमाउंट इनिशियली जो है जमा किया गया है. तो और आपको क्लासेस में क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है. किस चीज का डिफरेंस है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट. मीन्स अगर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाएगा और सिंपल इंटरेस्ट तो दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, कितने मनी का डिफरेंस आएगा 500 रुपीज का. तो लेट P1 इक्वल्स टू रुपीज x. जो इनिशियली अमाउंट हमने जमा किया उसको हमने क्या मान लिया x. और टाइम दे रखा है 2 इयर्स के लिए क्योंकि हमें सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी. तो मैंने 2 इयर्स का 1+1 रख दिया. मीन्स T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू 1 ईयर. और R1 और R2 की वैल्यू 10% है. डिफरेंस आपको यहाँ दे रखा है CI और SI का 500. तो पहले हम अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट कर लें. तो SI1 P1 इंटू R1 से आप सॉल्व करेंगे जैसे राइट वाले क्वेश्चन में किया था x बाई 10 और फिर A1 की वैल्यू आ जाएगी 11x बाई 10. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्लास जैसे आपने 9th में किया था. और उसके बाद SI2 की वैल्यू 11x बाई 100 और जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपका CI की वैल्यू आ गई थी 21x बाई 100. तो ये तो आपका क्लास फर्स्ट पार्ट हो गया. ये आपकी CI की वैल्यू है. अब हम यहाँ पर SI की वैल्यू निकालेंगे, मीन्स सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालेंगे PRT अपॉन 100. यहाँ पर क्लास आप ये ध्यान रखेंगे P की वैल्यू x है, R की वैल्यू 10 है, लेकिन जब आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वो दोनों साल के लिए निकाल रहे हैं, वो एक साथ निकाला जाता है. तो T की वैल्यू आपको यहाँ पर 2 पुट करनी है
और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो SI की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आ जाएगी, x/5। अब आपको क्लास इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 5 जो है वो 500 है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैं बस इतना रख कर रही हूँ क्लास, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर भी रख हो गया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन CI माइनस SI इक्वल्स टू ₹500। यहाँ क्लास हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो दैट वाज 21x बाई आपका कितना था क्लास, 100 नहीं, 21x/100 माइनस x/5 इक्वल्स टू ₹500। इसका एलसीएम हो जाएगा 100, यानी कि दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 20। सो 21x माइनस 20x इक्वल्स टू ₹500। सो x/100 equals to ₹500 and x equals to ₹500 into 100 means x equals to ₹50,000, means he has initially submitted the ₹50,000. So therefore the sum was ₹50,000। क्या आंसर आ जाएगा आपका, 50,000। अब क्लास अगर आप वैल्यूज एग्जैक्ट अपने आंसर को चेक करना चाहते हैं तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए इस वैल्यू को रख के, और सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, आपको डिफरेंस 500 का मिल जाएगा। आई होप क्लास आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। इजी क्वेश्चन था, लेकिन क्लास मैं फिर से आपको बोलूंगी, प्लीज डू द प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चन सो दैट आपका जो है कैलकुलेशन आप कोई भी आपकी रॉन्ग ना हो और आप इसको इजीली सॉल्व कर पाए, क्योंकि थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं, बट अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। थैंक यू क्लास, कीप प्रैक्टिसिंग।